नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। तो आज अपन वापस बात करते हैं अपने जो टॉपिक है पशु परिचर के जो सिलेबस चल रहा था उसके बारे में बात करते हैं। तो पशु परिचर में जो अपनी जो मेन चीज़ थी शब्दावली वो हो गई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, दो चार और है उसमें। उसको करने के बाद में अपन क्या करेंगे, पहचान की विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो देखो एक होती है नैनी, है ना। एक होती है बिल्ली, नैनी बिल्ली, बैरो, होग, है ना। और गीमर, ग्रूमिंग। ठीक है, ये चीज़ देखो। नैनी क्या होती है? नैनी यानी कि ऐसी मादा बकरी जो कि क्या कर चुकी हो, एक या दो बार बच्चे दे चुकी हो, उसको बोलेंगे नैनी। यानी कि एक से अधिक बार बच्चे वाली मादा बकरी क्या कहलाएगी? नैनी कहलाएगी। इसके बाद में बिल्ली, बिल्ली का मतलब होता है बकरा। ऐसा बकरा जो क्या हो प्रजनन के लिए कहाँ पर उपस्थित हो? फार्म पर। प्रजनन के लिए फार्म पर उपस्थित बकरा, हाँ, यानी कि युवा नर। वयस्क नहीं बोल सकते, वयस्क नर है ना, वयस्क नर। बताओ क्या बोलते हैं वयस्क नर को? बताओ, कमेंट करके बताना कि वयस्क नर को क्या बोले थे। बैरो, देखो बैरो क्या होता है और एक हो क्या होता है। ये दोनों ही किससे संबंधित है? सुअर से। किससे? सुअर। देखो बैरो क्या होता है? वयस्क अवस्था से पहले से पूर्व, वयस्क अवस्था से पूर्व बंध्याकरण करना। और ये क्या होता है? वयस्क अवस्था के बाद बंध्याकरण करना, वो क्या कहलाता है? हो कहलाता है ना। तो नैनी, एक से अधिक बार बच्चे देने वाली मादा बकरी। एक से अधिक बार बच्चे देने वाली मादा बकरी को क्या बोलते हैं? नैनी। बिल्ली किसको बोलते हैं? ऐसा बकरा जो प्रजनन के लिए कहाँ पर उपस्थित हो? फार्म पर, है ना। और बैरो यानी कि उसको बोलते हैं बैरो की जो वयस्क स्वर होता है वो क्या होता है? उसका नसबंदी, उसका बंध्याकरण कर दिया जाता है, यानी कि कास्ट्रेशन कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? वयस्क अवस्था से पहले ही कर दिया जाता है। होग वयस्क अवस्था के बाद में जो उसका कास्ट्रेशन किया जाता है स्वर का, उसको क्या बोलते हैं? होग बोलते हैं। गीमर क्या होता है? एक होता है ग्रूमिंग। देखो गीमर क्या होता है? मतलब कि ऐसी भेड़ जिसकी क्या कर दी गई हो, ऐसी भेड़ जिसकी एक बार ऊन उतार ली गई तथा दूसरी बार ऊन उतारी जानी है। यानी कि ऐसी भेड़ जिसकी एक बार ऊन उतार ली गई लेकिन दूसरी बार क्या करेंगे? उसकी ऊन उतारेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? गीमर बोलेंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शेयरिंग और एक होता है क्लिपिंग। देखो शेयरिंग क्या होता है? वो भेड़ में की जाती है और क्लिपिंग किस में की जाती है? बकरी में। भेड़ में शेयरिंग करना यानी कि ऊन उतारना, और बकरी में क्लिपिंग करना मतलब कि बाल उतारना। ये हो गई अपनी शेयरिंग और क्लिपिंग। ग्रूमिंग क्या होता है? यानी कोई भी जानवर, कोई भी पशु हो, उसका जो शरीर के ऊपर अपन क्या करते हैं? गुरेरा करते हैं, खुरेरा, है ना। उसको क्या बोलते हैं? ग्रूमिंग बोलते हैं। जैसे घोड़ा है पर क्या करना? खुरारा करना, खुरारा करना, ये क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है ना। तो ये चीज़ हो गई अपनी, शब्दावली पूरी हो चुकी है। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन।
देखो अब पढ़ेंगे अपन क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, डाउन कवर। पहले एक बार लिख देता हूँ, हिरण का जो मांस होता है ना, हिरण का मांस, उसको बोलते हैं वेनिसन। क्या बोलते हैं, वेनिसन। और जो, हाँ ठीक, डाउन कवर क्या होता है, यानी कि ऐसी मादा, ऐसी मादा गाय या भैंस जो क्या हो, जिसको प्रसव से 15 दिन पहले, यानी कि ऐसी मादा जो गर्भावस्था में है और प्रसव देने वाली है, उससे 15 दिन पहले जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको डाउन कवर बोलते हैं। डाउन कवर में क्या करते हैं, उसको अन्य पशुओं से क्या करते हैं, अपन अलग रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाउन कवर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया डाउन कवर। डाउन कवर के बाद में एक देखो, गाय, गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है, दो होती है। एक तो देसी गाय जिसको बोलते हैं जेबू काऊ, एक होती है विदेशी। देसी होती है उसका नाम है बोस इंडिकस, और विदेशी बोस टार्टस। बोस इंडिकस किसका नाम है, बोस देसी गाय का या जेबू। देसी कैसा पता चलेगा, देसी कैसे पता चलेगा, जैसे उसकी कुबड़ होती है, जिस गाय की कुबड़ होती है उसको तो बोलते हैं देसी, जिसकी कुबड़ नहीं होती उसको तो बोलते हैं विदेशी। और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो जिस गाय की, उसको क्या बोलते हैं, देसी। और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो उसको बोलते हैं विदेशी। और ऐसी गाय जो दूध ज़्यादा देती है लेकिन फेट कम आती है उसको बोलते हैं विदेशी। और जिसकी फेट अधिक आती है और दूध कम देती है उसको बोलते हैं देसी। ठीक है, ये हो गया गाय। भैंस, भैंस में गुणसूत्र संख्या बता दी 48 और 50। 48 किसकी है, दलदली की, और 50 किसकी है, रीवर की, है ना। तो ये ध्यान रखना। भैंस का नाम क्या है, गाय में बता दिया था, गाय में कितना होता है 60, और किस में होता है, बकरी में 64 किस में होता है बताओ, 38 किस में होता है, 38 होता है सुअर में, 64 किस में होता है, घोड़ा में, 54 किस में होता है, 54 होता है भेड़ में, किस में होता है, भेड़ में, है ना। ये ध्यान रखना। भैंस बुबेलिस, बुबेलिस। भेड़ का नाम क्या है, भैंस का नाम क्या है, बुबेलिस, बुबेलिस। गाय की, भैंसों की, भेड़, भेड़ देखो भेड़, ओविस एरिस। भेड़ का नाम क्या है, ओविस एरिस। बकरी का नाम केपरा हिरकस, बकरी का नाम क्या है, केपरा हिरकस। और ऊँट का नाम, ऊँट दो है, एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला। जो एक कुबड़ वाला ऊँट है उसको बोलते हैं अपन कैमेलस ड्रोमडेरियस, और दो कुबड़ वाला उसको बोलते हैं कैमलस बैक्टीरियस, बैक्टीरियस, बैक्टीरियस है ना, बैक्टीरियन नहीं, बैक्टीरियस। ठीक है, ओके। ऊँट हो गया। सुअर, सस स्क्रोपा डोमेस्टिकस, ये किसका नाम है, सुअर का नाम है ना। ये हो गया, ठीक है, ये इनका हो गया। अब देखो इनकी फैमिली पढ़ते हैं ना। देखो गाय की होती है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बकरी। देखो बकरी को बोलते हैं केपराइन, केपराइन। भेड़ को बोलते हैं ओवियरन, भैंस को, गाय को बोवाइन, इसको बोलते हैं बोवाइन। चारों को मिलाकर बोलते हैं बोविडी, चारों क्या बोलते हैं, बोविडी बोलते हैं ना। ऊँट है, ऊँट क्या होगी, कैमेलिडी। सुअर की क्या होगी, सुअर की क्या होगी, इक्विडी, सॉरी स्वाइन या सुविडी, स्वाइन या सुविडी। घोड़ा की इक्विडी, घोड़ा क्या होगी, इक्विडी होगी ना। और सुअर हो गया, ये घोड़ा हो गया, बकरी, भेड़ हो गई, है ना। तो इनकी फैमिली हो गई है, ध्यान रखना। अपन को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन को याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आ रहा है, आपको नोट्स बनाते चलता है साथ ही साथ।
अब देखो पहचान की विधियाँ पढ़ते हैं, है ना। पहचान की पशुओं के पहचान की विधियाँ। भाई पशुओं को कैसे पहचाने कि क्या, मतलब कि मान लो बहुत सारी भेड़ें हैं, मान लो कोई भेड़ प्रेग्नेंट है या किसी का क्रॉस हो गया है, तो उसका पता कैसे लगेगा कि भैंस का हो गया, तो उसके ऊपर रंग डाल दो, कुछ भी कर दो, मतलब वो पहचान की विधि हो गई ना। कोई भेड़ है, बकरी है, कोई बीमार है, तो उस पर अलग उसका कुछ ऐसा सिंबल लगा दो ताकि वो क्या हो उसका पता चल जाए ना, वो है पहचान की विधियाँ। देखो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। स्थायी विधि उसको बोलते हैं जो परमानेंट हो, है ना। और अस्थायी मतलब कि जो कभी भी हट सके या उसको डिसअपेयर किया जा सके, उसको बोलते हैं अस्थायी, है ना। ठीक है, स्थायी में क्या करेंगे अपन, देखो जैसे कि आवश्यकता क्यों पड़ी इनकी, आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई बीमा करवाना है, भाई किसी का बीमा हो रखा है उसके लिए करते अपन, है ना। कोई बीमार हो रखी है, बीमार, उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, उसका पता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं चोरी प्रकरणों में, भाई कोई चोरी से तो नहीं ला गई है या चोरी तो नहीं की गई है, तो उसके लिए ये देखते हैं अपन, चोरी प्रकरणों में ये चीज़, ये हो गई इसकी ये विधि, है ना। और रिकॉर्ड रखने के लिए भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखने के लिए भाई कौन सी किसकी है क्या है ना, ये रिकॉर्ड की हो गई। ठीक है, अब स्थायी में क्या होगा और अस्थायी में क्या होगा। स्थायी की जो विधि है वो हो गई टैटूइंग, टैटूइंग यानी कि गोदना। एक होता है ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब दागना। एक होता है ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग का मतलब कान काटना। ठीक है, टैटूइंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई और ईयर नोचिंग हो गई। टैटूइंग, ब्रांडिंग और ईयर नोचिंग। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अस्थायी विधि। अस्थायी में क्या होगा, पहले लिखो ईयर टैगिंग, दूसरा विंग या फिर इसको क्या बोल सकते हैं लेग बैंड, या फिर इसको बोल सकते हैं टैगिंग या रिंगिंग। देखो विंग के कितने नाम है, लेग बैंड, टैगिंग, रिंगिंग। अरे वो मुर्गी नहीं होती क्या, उसके जो पैरों में अपन नहीं कहते छल्ले लगा देते हैं, वो ये टैगिंग है ना, विंग है ना। ईयर टैगिंग, ईयर के क्या लगाते हैं अपन, टैग लगाते हैं ना, ये हो गई अपनी ईयर टैगिंग, पहचान की विधियाँ। तीसरा रंग लगाना, रंग लगाना। चौथा है खुर अथवा खुर हो गया, और हो गया सींग से भी मार्किंग कर सकते हैं ना, मार्किंग। ये होगी अपनी क्या इसकी विधियाँ हो गई। तो पशुओं की पहचान की स्थायी विधि और अस्थायी विधि दोनों याद रखना है। किसी ने पूछ लेता बताओ निम्न में से कौन सी स्थायी विधि है, कौन सी अस्थायी विधि है, तो अपन को दोनों ध्यान रखना है। और अब कल अपन क्या करेंगे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कौन किस में की जाती है, टैटूइंग किस में की जाती है, ब्रांडिंग किस में की जाती है, ब्रांडिंग कितने प्रकार की होती है ना। और ईयर नोचिंग किस में की जाती है, ईयर नोचिंग का मतलब होता है कान काटने, किस में काटते हैं, सुअर में काटते हैं, किस में काटते हैं ना, तो वो अपन पढ़ेंगे। ईयर टैगिंग किस में की जाती है, विंग किस में, बेंडिंग, ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको वीडियो क्या आपको पता ही है अच्छा लगा तो इसको क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, धन्यवाद।